सभी प्रिय मित्रों को जय श्री बालाजी। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष की, जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं। राहु और केतु यद्यपि सहपिंड ग्रह नहीं है, तथापि इनका प्रभाव दूसरे ग्रहों से किसी भी तरह से कम नहीं है। ये पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इनकी कोई निश्चित राशियां नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान अपने अनुभव के आधार पर इनकी राशियां स्थिर करते हैं। हालांकि किसी भी शास्त्रीय पुस्तक में इनकी राशियों के संबंध में समुचित रूप से निर्देश नहीं प्राप्त होते हैं। राहु और केतु के संबंध में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। हालांकि कुछ में सत्यता है, लेकिन अधिकतम जनमानस में भय व्याप्त करने के लिए रची गई है। काल सर्प योग भी कमोबेश इसी श्रेणी में आता है। काल सर्प दोष का ज्योतिष के क्षेत्र में एक अच्छा खासा हुआ है। इसका प्रभाव यहाँ तक है कि लोग यह समझते हैं कि काल सर्प योग का जातक के जीवन में सफल नहीं हो पाता है, उस पर ऋण रहता है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी, आदि आदि। उपरोक्त तथ्य सत्य के सन्निकट तो है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। काल सर्प योग का प्रभाव अवश्य होता है, लेकिन जो भ्रांतियां व्याप्त हैं वे पूरी तरह से ठीक प्रतीत नहीं होती है। पहली बात तो यह है कि किसी भी कुंडली में ऐसा कोई शक्तिशाली या प्रभावी कोई योग नहीं हो सकता है जो कि पूरे जीवन को प्रभावित कर सके। इस बात को आप इस प्रकार से समझ लें, यह बात नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के योगों पर लागू होती है। मेरा आशय यह है कि अकेला काल सर्प योग किसी के जीवन को पूरी तरह से नरक नहीं बना सकता है। उसका प्रभाव जीवन के क्षेत्र में विशेष पर ही होगा। इसी क्रम में देखें कि एक शुभ योग जीवन के सभी क्षेत्रों को समृद्ध नहीं बना सकता है। इसका शुभ प्रभाव भी जीवन के किसी एक ही पहलू पर होगा। ज्योतिष 2+2 4 का विज्ञान नहीं है, इसलिए किसी भी योग का पूरी मानसिक क्षमता से विवेचन करना चाहिए, फिर चाहे गजकेसरी योग हो या काल सर्प। बात को मैं एक उदाहरण से समझा पाऊंगा। एक व्यक्ति की दाईं हथेली में नक्षत्र का चिन्ह था। उसे किसी ने भ्रमित कर दिया कि नक्षत्र का चिन्ह समृद्धि और विश्वव्यापी यश प्रसिद्धि देता है। मैंने उसे बताया कि निश्चित रूप से संपूर्ण और स्वस्थ नक्षत्र चिन्ह इस प्रकार से फल दे सकता है, तथापि उसके लिए हथेली की दूसरी रेखाएं और ग्रह क्षेत्र भी मजबूत होने चाहिए। फिर मैंने उसे हथेली में नक्षत्र की स्थिति के अनुसार उसे बताया कि उसके दादा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सारांश यह है कि कुंडली में हजारों योग उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनके प्रभाव के बारे में आकलन का कोई मान्य विज्ञान नहीं है। एक ज्योतिषी पूरी कुंडली, जातक की वर्तमान स्थिति, देश काल और जाति आदि भविष्य पक्षों के आधार पर अपनी राय व्यक्त करता है, और ऐसा ही उसे करना भी चाहिए। अब बात करते हैं काल सर्प दोष की उत्पत्ति के बारे में। जब शेष सभी 7 ग्रह राहु और केतु के मध्य की राशियों में हो तो काल सर्प योग होता है। जैसे केतु कन्या राशि में हो और राहु मीन राशि पर हो, तो शेष ग्रह या तो कन्या से मीन राशि में हो या मीन से कन्या राशि के अंतर्गत हो। इस स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। लेकिन पूर्ण काल सर्प योग तभी बनता है जब सभी ग्रह राहु जिस राशि में हो उस राशि से पिछले 7 राशियों में हो। यदि ग्रह स्थिति इसके विपरीत हो तो मेरे अनुभव के अनुसार काल सर्प योग नहीं बनता है या उसका प्रभाव नहीं होता है। अब बात करते हैं काल सर्प योग के क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि किसी जन्मांक चक्र में पूर्ण काल सर्प योग विद्यमान हो तो यह निश्चित करना चाहिए कि उसका प्रभाव जीवन के किस क्षेत्र पर होगा। यह सब राहु केतु के भावों में स्थिति के आधार पर तय होगा। इस योग का प्रभाव कितना कुछ होगा, इसके लिए लग्न बल, चंद्र बल और दूसरे योगों पर दृष्टिपात करना चाहिए। किसी भी योग का प्रभाव ताउम्र नहीं रहता है। इसी प्रकार काल सर्प योग भी अधिकतम 42 वर्ष की आयु तक ही प्रभावी रह पाता है। अब बात करते हैं समस्या के निवारण की। जब यह तय हो जाए कि जन्मांक में काल सर्प योग है तो जीवन को यह योग नकारात्मक प्रभावित कर रहा है, तब निम्न उपायों को करने से सामान्यतः राहत मिल जाती है। बंधक सर्पों को खुले में छोड़ना चाहिए। बुधवार या शुक्रवार को गोधूली वेला में गोमेद, वैदुर्य मणि, लहसुनिया, तिल, कंबल, नीले वस्त्र, तेल, अब्रक, नीले फूल, चाकू आदि का दान करना चाहिए। राहु के मंत्र जाप करने चाहिए। सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय राहु के तांत्रिक मंत्र का जाप करने से भी काल सर्प योग से तत्काल प्रभाव से लाभ होता है, क्योंकि ग्रहण के समय राहु प्रत्यक्ष होता है। यहाँ एक बात और मैं पाठकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने बहुत से जन्मांक चक्रों में काल सर्प योग देखा है, लेकिन उसका प्रभाव जातक के जीवन में मुझे दिखाई नहीं दिया। इसका अर्थ यह है कि काल सर्प योग आधुनिक युग की देन है। इस संबंध में गहरे शोध की आवश्यकता दिखाई देती है। सभी को पुनः जय श्री बालाजी।